तो अभी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी, दोबारा से हम ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑटो सम पे आपने क्लिक किया और ये आपका रेंज स्पेसिफाई कर दिया, C4 टू G4 तक का आपका सम दिखाना है। ये आप कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपने सिंपली फॉर्मूला पे लिख कर इसको ड्रैग कर दिया, तो आप यहाँ पे आपका कॉलम वाइज रो वाइज आ गया, कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको कॉलम में इंप्लीमेंट करना है तो आपने कॉलम में ऑटो सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे क्लिक करके आपका फॉर्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया कि सब बच्चों के मैथ्स में टोटल बच्चे मेरे 10 हैं और उनके इतने मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स इतने आए हैं। इसमें आपके सिर्फ टोटल के अलावा जो प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज होते हैं, इसमें आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का भी आ रहा है। अगर मैं बोलती हूँ कि चेक करके मुझे बताइए, अभी तो 10 बच्चों का डेटा है, पर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि चेक करके बताओ कि मैथ्स में मिनिमम नंबर कितने गए हैं, तो आप ऑटो सम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एवरेज का, काउंट नंबर का, मैक्सिमम का और मिनिमम का भी आ रहा है। मैंने मिनिमम पे यहाँ पे क्लिक किया, रेंज सेलेक्ट करी कि 20 मार्क्स मिनिमम गए हैं। अगर ऐसा हो कि जिस बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं पूछती हूँ कि मैथ्स का पेपर कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अगर मुझे चेक करना पड़े तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल आ रहा है काउंट नंबर का। अब यहाँ पे आपका रेंज, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर अगर आपने कहीं पे भी स्पेस यूज किया है तो वो फॉर्मूलेस को कंटिन्यूशन रेंज में नहीं इंक्लूड करेगा, फिर आपको रेंज मैनुअली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो जगह पे गैप लिया था, तो उसने मेरा प्रीवियस नंबर को चेक किया, जहां तक प्रीवियस नंबर लिखा था वहां तक की रेंज सेलेक्ट की, बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था, आई मीन गैप दिया हुआ था, ब्लैंक किया हुआ था सेल को। ठीक है, अगर मैंने सेल ब्लैंक की होगी तो वो उसको बाय डिफॉल्ट कलेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा, हमें मैनुअली सिलेक्शन देनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे चेक किया काउंट नंबर पे कि अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सिर्फ मेरे पास अगर मैं इस बच्चों को भी नंबर दे देती हूँ तो ये काउंट कर दे कि आपके पास 9 स्टूडेंट्स थे, तो मैं इजिली यहाँ पे काउंट भी कर सकती हूँ कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, मिनिमम मार्क्स कितने थे, और यहाँ पे आपने टोटल चेक कर दिया। तो आप इस तरीके से ऑन एंड ऑफ जो भी आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है आप यहाँ पे इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सेम विद दैट आप यहाँ पे ड्रैग कर दोगे तो आपके पास आ जाए कितने बच्चों ने हर सब्जेक्ट पेपर अटेम्प्ट किया, किसी को भी फील्ड को आप एम्प्टी कर रहे हो तो आपके सामने फिगर चेंज होकर आ जाएगी, किस बच्चे ने पेपर दिया है, किस बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। सेम विद मिनिमम मार्क्स, तो मैथ्स में मिनिमम मार्क्स 20 गए हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि हिंदी में मिनिमम मार्क्स 23 है, साइंस में 20 मिनिमम मार्क्स 35 है, SST में 20 है और इंग्लिश में 20 है। अगर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हो तो वो थ्रू आउट आपका डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं पास और फेल कैलकुलेट करने में। तो ये जनरल फॉर्मूले जो आपके होम मेन्यू में गिवन है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, या परसेंटेज का फॉर्मूला आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट एवरेज निकाल के भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आता है पास और फेल निकालना, जिसमें हम सिंपल आपकी इफ कंडीशन यूज करेंगे। तो हमने लिखा इक्वल्स टू इफ, इफ के बाद आपका क्या कंडीशन है, टोटल मार्क्स अगर मेरे ज्यादा है कितने में से, 5 सब्जेक्ट है तो मैं ले लेती हूँ 350, तो मेरा ग्रेड आ जाएगा ए, ठीक है। अगर दी ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दोबारा चेक करो इफ कंडीशन, अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा हैं 300 से, सॉरी मैं यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे पास एंड फेल करने हैं कि अगर मेरे मार्क्स ज्यादा हैं 300 से तो मैं पास हूँ वरना मैं फेल हूँ। एक सेकेंड प्लीज, मैं ब्रैकेट से बाहर आ गई हूँ इसलिए। अगर मैंने पास की क्राइटेरिया 300 मार्क्स दिया है तो यहाँ पे डबल कोर्स में मैं यहाँ पे पास लिख दिया मैंने यहाँ पे, वरना फेल। यहाँ पे आप इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा 350 से तो मैं क्वालिफाई करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, वरना मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा। आप कुछ भी मैसेज दोगे डबल कोट्स के अंदर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। एंटर कर दिया, सिंपली क्लिक कर दिया आपने, इसको हटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कोई भी मार्क्स में चेंजेस करते हो तो थ्रू आउट वो चेंज हो जाएगा आपका।
ये आप देख रहे हो, जो भी आपने स्केल वैल्यू चेंज की, अब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे आपने रेफरेंसिंग यूज किया है कि उस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू होगी वही आपको चेक करना है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम विद दैट, अगर आपको ग्रेड निकालना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन यूज करोगे। इक्वल्स टू इफ अगर दी मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 350 से, तो आपका ग्रेड ए आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दोबारा से इफ कंडीशन लगाओ। क्या करो? दोबारा से चेक करो टोटल मार्क्स अगर आपके ज्यादा हैं 300 से, तो क्या करो? बी रिफ्लेक्ट कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दोबारा से इफ कंडीशन लगाओ। टोटल मार्क्स अगर अगर आप टोटल मार्क्स आपके ज्यादा हैं 250 से, तो ग्रेड दिखाओ सी, वरना दिखाओ डी। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, तीनों ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज कर दिए। ठीक है, तो आप जैसे इसको इंप्लीमेंट करोगे तो जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रेड है आपकी लॉजिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। कोई डाउट इसके अंदर? ये था हमारा मल्टीपल इफ कंडीशन जो आप यूज कर रहे हो। फिर मैंने आपको बताया था एंड, कि अगर आपको दो कंडीशंस को ट्रू करे तो पहले मैं सिंपल एंड करूंगी, फिर मैं एंड और इफ को मिक्स करूंगी। ठीक है, तो एंड क्या कहता है कि भाई जो जितनी भी आप कंडीशन लगा रहे हो वो ट्रू होनी चाहिए। चाहे वो एक लगा रहे हो, दो लगा रहे हो, तीन लगा रहे हो, तो पहले एक कंडीशन करेंगे, फिर दो, फिर तीन, देन उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो सिंपल एंड की एक कंडीशन लगाते हैं। लॉजिक दे दिया मैंने, अगर टोटल मार्क्स मेरे ज्यादा हैं, कितने में से? 300 से ज्यादा हैं, तो और इसमें कुछ भी आप नहीं लगा कि वैल्यू आपकी सिर्फ ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा, कोई आपको वैल्यू पास और फेल में रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इफ कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने चेक कर ली, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, तो कंडीशन जो ट्रू थी वो रिफ्लेक्ट कर दी, जो फॉल्स थी वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, फॉल्स आपका रिटर्न आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या ही आपकी सिंगल कंडीशन थी कि आपने यहाँ पे चेक किया कि भैया आपके नंबर 300 से ज्यादा है या नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, सिंगल कंडीशन। अब इसको डबल कंडीशन में इंप्लीमेंट करते हैं। इक्वल्स टू एंड, फर्स्ट लॉजिक टोटल मार्क्स का ले लेते हैं। अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा हैं 300 से, ठीक है, इसके साथ साथ अगर मेरे साइंस के मार्क्स ज्यादा हैं 60 से, तो ट्रू, वरना आपका फॉल्स। तो सारी कंडीशन आपकी ट्रू और फॉल्स में रिफ्लेक्ट हो गई है। जहां पे दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो वो आपकी ट्रू लिखा जाएगा। ये जितनी भी कंडीशन आप लगा रहे हो सेटिस्फाई होती तो ट्रू आएगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपका वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रुथ टेबल देखें, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था मैं उसी एग्जांपल से लेके चलती हूँ। इनपुट, यहाँ लिख दिया मैंने आउटपुट। ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ पे कर रही हूँ 0 और 0, फिर हमने इनपुट किया 0 1, फिर हमने इनपुट किया 1 0, फिर हमने किया 1 1। ये चार पॉसिबिलिटी थी हमारी एंड की। टू एंड फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो, ठीक है, अब इसको क्या चेक करना है, किस कंडीशन से चेक करना है? इक्वल्स टू 1, लॉजिक 1 चेक कर लिया। अगर ये कंडीशन भी मेरी ट्रू है दिखा देगा, दोनों इनपुट 0 थे, फॉल्स आ गया। इनमें से एक कंडीशन ट्रू थी, आप यहाँ देखोगे ना, एक कंडीशन तो ट्रू थी, 1 तो नहीं है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन ट्रू थी, बट एंड है, दोनों कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप लोग सारी पॉसिबिलिटी फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पॉसिबिलिटी फुलफिल नहीं हुई है, तो ये आपका क्या आ गया, इसने रिटर्न कर दिया आपका फॉल्स। लास्ट वाली में दोनों कंडीशन ट्रू थी तो आपको ट्रू, आपको रिटर्न कर दिया। तो ये मेरा एंड का लॉजिक था। ट्रुथ टेबल क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट इसके अंदर? अब आते हैं यहाँ पे वापिस से लॉजिक के ऊपर।
ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या? अगर मेरे मार्क्स, क्वेश्चन लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ माई टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 300 and SST marks is greater than 60, then only consider me as pass। ठीक है, मैंने कंडीशन डाल दी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। इक्वल्स टू इफ, ठीक है, एंड लगाए यहाँ पे हमने। कौन सी कंडीशन चाहिए? टोटल मार्क्स ज्यादा होने चाहिए 300 से, उसके साथ साथ एसएसटी के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए 60 से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले आपका, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाती तो मेरी एंड वाला लॉजिक एक्टिव था, लॉजिक कंप्लीट हो गए मेरे यहाँ पे, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो अब ये कह रहा है कि आपने जो लॉजिक टेस्ट दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब वैल्यू आपका ट्रू हो गया तो क्या रिटर्न करेगा? पास आपने कर दिया यहाँ पे, वरना क्या कर दिया आपने? फेल कर दिया। क्लियर है ये चीज? हमने यहाँ पे क्या किया? एंड को और इफ को कंबाइन कर दिया। विपिन कोई डाउट है? आप ले सकते हो। यहाँ पे तीसरी कंडीशन एक और डाल देते हैं, यहाँ पे कॉमा लेके, कॉमा डाल दिया। हिंदी के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए 33 से। ठीक है, जो पास वाली जगह पे हम चेक कर लेते हैं कंडीशन में। टोटल मार्क्स आपके ज्यादा है 300 से, ज्यादा है। एसएसटी के मार्क्स ज्यादा है 60 से, है। हिंदी के मार्क्स ज्यादा 33 से, है। तीनों कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ गया आपका? पास आ गया। ये कंडीशन फेल क्यों हुई? यहाँ पे आपके मार्क्स ज्यादा 300 से, है ज्यादा, फिर आपके एसएसटी के मार्क्स ज्यादा 60 से, है। हिंदी के मार्क्स 33 ज्यादा है, नहीं, यहाँ पे हम फेल है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको 34 कर देती हूँ, तो मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज? एंड की कंडीशन क्लियर हो गई। अब आते और क्या कहता है। और कह रहा है कि दोनों में से जितनी भी आप कंडीशन लगा रहे हो, कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या? इक्वल्स टू और ब्रैकेट, फर्स्ट कंडीशन अगर मेरी 1 है, या फिर सेकंड कंडीशन जो मेरा लॉजिक है अगर वो मेरा 1 है। पहला फॉल्स हुआ क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी 0 थी, इसलिए फॉल्स। मैं ड्रैग कर रही हूँ। ट्रू क्यों हुआ? कि B5 आपका 1 नहीं है, बट आपका C5 1 है। नेक्स्ट कंडीशन में आपका C6 1 है, आपका C6 1 नहीं है। एक कंडीशन ट्रू हुई, आपका ट्रू। लास्ट कंडीशन में दोनों कंडीशन आपका B7 और C7 दोनों वैल्यू ट्रू चेक हो गई है, इसलिए आपको वो ट्रू रिटर्न कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर? प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं इसको। कि यहाँ पे हमने लिखा था इफ माई टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 300 और SST marks is greater than 60, then only consider me as a pass, consider me as pass। आपने यहाँ पे इक्वल टू किया, इक्वल टू इफ, कंडीशन नंबर क्या है? पहले मैंने और लगा दिया कि भाई दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये दोनों ट्रू हो कोई मतलब मैटर नहीं करता। तो टोटल मार्क्स
ज्यादा होने चाहिए 300 से, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी पहली। सेकंड कंडीशन क्या थी, एसएसटी के मार्क्स ज्यादा है 60 से, हाँ ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई है। ठीक है, तो क्या करें, पास करें मुझे, वरना मुझे क्या दिखा है, फेल दिखा है, या आपने कोई जो भी मैसेज आपने पास ऑन करना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फॉल्स है, आंसर क्या आ गया, पास। यहाँ पे फेल आया, पास की कंडीशन चेक होगी, फेल में चेक कर लेते हैं। टोटल मार्क्स मेरे कम है और एसएसटी के मार्क्स भी मेरे कम है, इसलिए मैं यहाँ पे फेल कंसिडर हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको एंड का। नॉट क्या कहते हैं, अब नॉट पे आ जाते हैं, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नॉट पे। नॉट के लिए मुझे सिर्फ एक इनपुट देने की जरूरत है, दो आउटपुट देने की जरूरत, इनपुट देने की जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू नॉट ब्रैकेट जो भी आप बोलोगे चेक करोगे उसका उल्टा दिखाएगा। अगर आपने ट्रू यहाँ पे बोला कि मेरी क्या वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ पे था नहीं था, उसने क्या यस, उल्टा। हमेशा जो भी आप इनपुट करोगे उसका रिवर्स दिखाएगा। ठीक है, आप यस बोलोगे तो वो नो बोलेगा, आप नो बोलोगे तो वो यस बोलेगा। कोई डाउट इसके अंदर। अब आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज के ऊपर ये काम कर सको, टेबल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस आप खुद से बनाओगे या मैं आपको दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई करो। मल्टीपल लॉजिक्स लगाओगे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या निकल सकता है। कोई डाउट इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन अगर मैं दूंगी तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, if my total marks is greater than 250 as well as English marks is greater than 50, then only consider me as pass. इजी कंडीशन हो गई। इंग्लिश मार्क्स इज greater than 50, then only consider me as pass, else fail. As well as that means कि दोनों कंडीशन ट्रू मांग रहा है मेरे लिए, इसके साथ साथ then only consider me as pass, otherwise consider me as fail. ठीक है, एक कंडीशन हो गई। ये तो सिंपल आपका हो गया एंड की कंडीशन जो आप बना लोगे। अब थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। शिव ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन और यूज कर सकते हैं, तो कुछ लॉजिक्स लिख लीजिए। क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं आपको, if my total marks is greater than 250 or sum of English marks and Hindi marks is greater than sum of English marks and Hindi marks is greater than 120, then consider me as pass, otherwise fail. Then consider me as pass, otherwise fail. बाद में लिख लीजिएगा जिनका छूट गया है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, if my English marks, if sum of English marks and Hindi marks, तीसरा क्वेश्चन, if sum of English marks and Hindi marks is greater than 100 and SST marks is greater than 60 or sum of maths and English marks is greater than 120.
सम ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश मार्क्स इज ग्रेटर देन 130 कर दो, 130. देन कंसिडर मी एज पास. Then consider me as pass. Else need to work hard. And pass the message, need to work hard. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो बेटा, कोई भी एक बच्चा. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. दोबारा बोलो बेटा. इफ सम, हाँ, अगर हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का सम 100 होगा एंड अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो काम करेगा. या फिर आपने फिर लगाया और. हाँ जी. तो यहाँ पे आपको और एंड को कंबाइन करना पड़ेगा. ठीक है, कि आप ये लॉजिक लगाओगे कि और के अंदर एंड लगाना है या एंड के अंदर और लगाना है, तभी काम होगा ना आपको. किस कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंसीडर होगा पास. भाई मैंने क्या दिया आपको, 2 कंडीशन दी, टोटल मार्क्स की और इंग्लिश और हिंदी के सम का दे दी. एक लॉजिक दे दिया कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वरना आप चेक करोगे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपके मैंने बाद में दिया आपको. अगर ये दोनों कंडीशन हुआ, अब इसमें आपको सम भी यूज करना है, और भी यूज करना है, एंड भी यूज करना है, और इसको तीनों को इफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप कीजिए. उसके बाद हम इसके अलावा आप खुद से क्वेश्चन भी ड्राइव कीजिए, कुछ नए नए लॉजिक्स लेके आओ ताकि हमारा इजीली काम हो सके. कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है ये चीज? चलिए जी, आज से क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं.